बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। उससे पहले हम लोग सीरीज़ में चलते आ रहे हैं, जिस तरह आपको पता है कोर्स को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस किया, पहले तो सबसे पहले लैंग्वेज डिस्कस की, रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस किया। उसको हम फिर फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA, DFA इस तरह किस में लिख सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। पुश डाउन ऑटोमेटा डिस्कस किया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिस्कस किया। तो इसी तरीके से अब हम डे बाय डे जो है अपनी चीज़ों को आगे लेते जा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब पहला कंप्यूटर बना था, हम लोग पढ़े थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो हमारी हमने आपको बताया CPU में जो काम हो रहा है, जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहा है, करता है, समझता है, मशीन लर्निंग होती है, वो सारी चीज़ें। अब जैसे ही अगर हम बात करें कि कंप्यूटर हमारा जब इजाद किया गया तो वो क्या वर्क कर सकता था, बिल्कुल कुछ स्मॉल वर्क कर सकता था। आज की अगर दौर में देखा जाए तो वो कुछ भी ना होने के बराबर काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करता गया, इसी तरीके से हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी मशीन को पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को, ऑटोमेटा को देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में आए, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आए, इस तरह PDA में आए, और अब हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन है, अब जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज़ कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रही है, कंप्यूटेशनल की, मैथमेटिकल्स, या कोई भी मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो काम कर लेती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्यूरिंग मशीन अब तक के काम ना कर पाई हो। जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ट्यूरिंग मशीन भी परफॉर्म कर लेती है। तो ट्यूरिंग मशीन की जो डेफिनेशन है अगर वो हम देखें, अ ट्यूरिंग मशीन इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटेशनल that define as abstract machine which manipulates symbol on a strip tape according to the table of the rule, जो कि इन्वेंट की गई 1936 में बाय एलन ट्यूरिंग, जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। उसी ने अपने नाम से इसको कर दिया है, अपना नाम दिया है। तो ये जो मशीन है बेसिकली हमारी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को एक्सेप्ट करती है, सिंबल को एक्सेप्ट करती है, कोई भी लैंग्वेज हो उसको एक्सेप्ट करती है, बनाती है। अब होता क्या है, जिस तरीके से हम PDA की बात करें, जो हमने इससे पहले पढ़ा, PDA के अंदर हम लोगों ने बात की थी स्टैक की। एक स्टैक यूज़ कर रहे थे, एक स्टैक में हम लोगों ने एक एंट्री डाली हुई थी, इनपुट एंट्री। तो उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए अब हमें उसके अंदर, स्टैक के अंदर क्या होता था कि हम लोगों ने इनपुट भी देखना होता था, इनपुट के बाद स्टैक के अंदर जो एंट्री अवेलेबल है वो भी हम लोगों ने देखनी होती थी। लेकिन इसके अंदर, ट्यूरिंग के अंदर, हम लोग एक टेप के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेप अकॉर्डिंग टू द टेबल रूल्स, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ द टेप। अब ये टेप बेसिकली क्या है, इनफिनाइट टेप है, बिल्कुल इनफिनाइट। और इसकी मज़ेदार बात यह है कि दोनों एंड पे, राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड के भी हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं, और ये आगे इनफिनाइट दोनों तरफ ही बढ़ती जाती है। तो हम जो भी चीज़ इसके अंदर अडॉप्ट करेंगे वो हो जाएगा। अभी एक और बात आपको बता दूं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई। जैसे कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हमने, जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लैंग्वेज के बाद हम लोगों ने रेगुलर था और नॉन रेगुलर, ठीक है। रेगुलर के अंदर हमारे पास हम लोग डिनोट कर देते थे, कोई भी इस तरह की चीज़ हम लोग डिनोट कर देते थे, या A आएगा, B आएगा, कितने टाइम्स आएगा, विदाउट ये, यानी कि हमारी जो लीनियर चीज़ें होती थी, जिसकी पावर इतनी मैटर नहीं करती थी, आसानी से समझ सकते थे, तो हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देते थे। फिर उसके बाद हमारे पास नॉन आ गया, जैसे कि मिसाल ले लो AN BN, ठीक है, डेट इज N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होता था कि अगर हमारे पास N, जितने भी नंबर ऑफ N हैं, वही हमारे नंबर ऑफ A आएंगे, वही हमारे नंबर ऑफ B आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि N जो है हमारे पास 2 है, तो 2 टाइम्स A आ जाएगा, 2 टाइम्स B आ जाएगा। अगर 3 होगा, 3 टाइम्स A आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसा ऐसा समझते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। मशीन इसको कैसे लर्न करेगा, ये लैंग्वेज किस चीज़ को डोनेट करती है कि नंबर ऑफ A जो है हमारे पास जो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ B के, और ऑलवेज नंबर ऑफ A जो होगा वो फॉलो करेगा किसको, B को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि A B आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स आ जाती है, कोई और चीज़, कोई और लैंग्वेज आ जाती है जिसकी पावर ज़्यादा हो, या हम बात कर लें कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है AN BN CN, ठीक है, और N इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो फिर उसके लिए हम लोग ट्यूरिंग मशीन को अप्लाई करते हैं। ट्यूरिंग मशीन ही ऐसी है जो
हमें राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी मूव कर रही है, यानी कि कह सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग मशीन है। हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। जिस तरीके से कंप्यूटर अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है टाइम के लिहाज से भी, पावर के लिहाज से भी, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और ये अभी तक का मान लीजिए कि ये हमारा लेवल हाई लेवल है, क्योंकि जो भी चीज़, जो भी मॉडल नया बन भी रहा है, ठीक है, ये इसकी ख़ास बात यही है कि 1936 के अंदर ये इन्वेंट किया गया एलन ट्यूरिंग ने, और अब तक जो भी कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया जाता है वो लाजमी इसको हल कर देता है, सॉल्व कर देता है, मतलब कि ये फॉलो कर देता है। जो भी काम कंप्यूटर कर रहा है वो एलन ट्यूरिंग, ये जो ट्यूरिंग मशीन है हमारी, ट्यूरिंग मशीन भी वो काम कर लेती है। तो लेकिन इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसा मॉडल आ जाए जो ट्यूरिंग मशीन ना करती हो, तो वो एक अलग पॉइंट है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कितने टप्पल्स हैं इसके अंदर। जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी टप्पल्स को पढ़ते आए हैं, हर चीज़ के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या टप्पल्स हो सकते हैं। देखें, ट्यूरिंग मशीन के अंदर हम बेसिकली 7 टप्पल्स जो हैं उनको देख रहे हैं, और ये आप लोग सब लोग फेमिलियर हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। हर उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें या हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हर उसमें हम मेन टप्पल। तो समेशन हम लोगों को क्या होता है, कोई भी हमारी इनपुट हो, राइट, कोई भी हमारी इनपुट हो, कोई भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, ये 1 और 0 की फॉर्म में आ सकता है, ए और बी की फॉर्म में आ सकता है, कोई भी डायग्राम की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको पता है, ये हम लोग स्माइली की शेप में भी आ सकता है, कुछ भी इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हों जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम देते हैं, इनपुट देते हैं, उसके अंदर है हम लोग इसको इनपुट बोलते हैं, समेशन से डिनोट करते हैं। क्यों क्या है? अच्छा, क्यों का जिक्र यहाँ पर इसलिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी ये जिस तरीके से हम लोगों ने अगर पीडीए पढ़ा था, पीडीए के अंदर हम लोगों ने स्टैक का यूज़ किया था, राइट, और हम लोगों ने बना दिया था फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ ही हम लोगों ने स्टैक का यूज़ किया था, तो वो हमारी पीडीए बन गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा ही के साथ, जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा हमारी ए एन बी एन को सपोर्ट कर लेती है, और हमने बात की कि ज़्यादा अगर लैंग्वेज को इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा हाई और लैंग्वेज को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी ट्यूरिंग मशीन को सपोर्ट करना होगा। मतलब ये हुआ कि ये काम तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी कर लेती है, पीडीए के थ्रू भी हमने कर लिया, लेकिन इसको अब मज़ीद लेके जाएंगे तो वो हम लोग ट्यूरिंग मशीन करेंगे। और ट्यूरिंग मशीन इटसेल्फ क्या है, वो हमारे पास एक टेप है, ठीक है, एक हमारे पास रिकॉर्डिंग टेप है जिसके अंदर हम लोग अपनी एंट्री देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग्स हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम लोग उसको जनरेट कराते हैं, उसके अंदर इनपुट वैल्यू देते हैं और वही हमारी। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन इज ऑल्सो अ फाइनाइट ऑटोमेटा, कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड टेप, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिप ऑफ द टेप आ जाती है। खैर, अब ये क्यों की हमने बात की स्टेट्स, तो आपको याद होगा कि हम लोग जब फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ते थे उसके अंदर हम लोग स्टेट्स पढ़ा करते थे कि हमारी इनिशियल स्टेट है, हमारी स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, इस तरह हमारी स्टेट फाइनल आ गई है। तो ये हमारी रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, स्टेट्स को। ओके, अब क्यू नॉट सेम अगेन जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यू नॉट क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट, तो हम लोग ये इनिशियल स्टेट हो गई। अच्छा, अब जो नई चीज आ गई है वो है ये, इसको हम बोलते हैं टाउ। ओके, तो बात हो रही थी हमारी टाउ की, ये हमारे पास एक नई चीज है टाउ। अब टाउ बेसिकली है क्या सॉरी, जिस तरीके से हम लोग ने पहले बात की पीडीए के अंदर कि हम लोग इनपुट देखा करते थे, इनपुट वैल्यू को देखा करते थे, इनपुट वैल्यू के बाद हम ये लोग देखा करते थे कि हमारे पास स्टैक में क्या चीज़ है। इसी तरीके से हम लोगों का जो टाउ है, अब जो भी हमारी इनपुट वैल्यू है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये एक टेप है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 एंट्री हैं, ए बी बी एंड बी, यानी कि 3 टाइम्स ए आ गया, 3 टाइम्स बी आ गया, सेम चलें इसी तरीके से हो गया कि ये पावर ले लिया हमने। तो हमारे पास ये मैं बात कर रहा था जैसे ए एन और बी एन है हमारे पास, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू 3 पुट की, तो 3 में हमारे पास क्या आ गया 3a और 3b। तो सेम अगर हमारे पास यही वैल्यू हो bb हो तो ये हमारे पास 3 टाइम्स a 3 टाइम्स b आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि हम लोग जो टाउ की बात कर रहे थे, जब भी हम यहाँ पर इनपुट वैल्यू है, फिलहाल ये हमारे पास इनपुट वैल्यू है, अब हमने करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके की हमारी लैंग्वेज आ जाएगी तो हम लोगों को ये इल्म होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार 3 टाइम्स ए आएगा 3 टाइम्स बी आएगा, तो मतलब ये हुआ कि
दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, रूल नंबर 1 विल बी इक्वल, ये हमारे इक्वल होगा 1 के नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा, राइट। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा, ए ऑलवेज फॉलोड बाय बी, तो ये हमारा बी के साथ फॉलोड करेगा, ठीक है। जब भी ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। अब इसके अंदर इस केस में हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने ये चेक करना है ट्यूरिंग मशीन के जरिए कि हाँ जी क्या ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर वैलिड है, ये अप्लाई करती है, चलती है, नहीं चलती। तो उस तरीके के हम लोग इसको जब हम एग्जाम्पल करेंगे मजीद तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लोग समझो कि ए है हमारे पास, टॉ को समझाना चाह रहा हूँ कि टॉ बेसिकली करता क्या है। हम लोग कह सकते हैं कि टॉ बेसिकली क्या है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा एंट्री है या रिप्लेसमेंट है। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट कह सकते हैं या हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट का मैंने लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है कि हम लोग ए है, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से क्या ये सही है, तो हम ए को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी नाम से, एक्स से कर दें, वाई से कर दें, जी से कर दें या सी डी ई, जिससे मर्जी आप लोग इसको रिप्लेस कर दें कि भाई इसके ऊपर रीड हो चुका है। अच्छा, और जो मेन चीज़ हमारे पास है कि एक ट्यूरिंग मशीन के अंदर जब टेप की बात कर होते हैं एक हेड लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास एक हेड का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये हमें बेसिकली बताता है कि हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारी कहाँ पर है। और इसके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये रीड भी कर सकता है, ये हमारा राइट भी कर सकता है और साथ के साथ ये हमारा मूव भी कर सकता है, मूविंग ऑपरेशन या मूविंग फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, राइट। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जी हमारी जो टेप है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, हम इनफिनाइट टेप है, इसके अंदर हम लोग राइट हैंड साइड पे भी मूव कर सकते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भी सॉरी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूविंग फंक्शन से मुराद ही यही है कि हम लोग राइट भी जा सकते हैं और हम लोग लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो जब भी हम इसको स्टडी करेंगे यहाँ पर ए को रिप्लेस करने के लिए, अब ये हेड है हमारे पास, हेड ने इसको रीड किया। सबसे पहले कोई भी जो एंट्री होगी हमारी जो क्यू नॉट के ऊपर है, इनिशियल स्टेट के ऊपर है, उसको हम रीड करेंगे। जैसे ही हमने उसको रीड किया तो हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पास ये परमिशन है कि हम उसको राइट भी करेंगे। राइट करने के लिए हम लोग उसको कोई भी रिप्लेसमेंट का वर्ड भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हो गया। अब यानी कि पता लग गया कि ए अगर एंट्री दी हुई है, इनपुट दी हुई है और एक्स हमारे पास आ रहा है, दैट्स मीन के फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो चुका है। अच्छा, ये रेलिवेंट करता है, रिलेट करता है। आप लोग स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे एल्गोरिथम, डिज़ाइनर एल्गोरिथम, ठीक है, जो आपको मुझे साहब पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से टेप में हम लोग जब रीड राइट का फंक्शन हेड दिया हुआ है उसको रिप्लेस करते हैं। सेम एल्गोरिथम के अंदर बबल सॉर्ट और आपने हीप वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये सारी उसी से रेलिवेंट रिलेट करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए है तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से, मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इसके ऊपर फंक्शन को परफॉर्म कर दिया, राइट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम एक और कंडीशंस दे देते हैं, रूल दे देते हैं कि उसके बाद हम लोग मूव भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है, हम लोग मूव कर सकते हैं। अब हम मूव कहाँ करेंगे कि हम लोग मूव कर देंगे राइट पे। जाहिर बात है, जब हमने एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया, एक हमारे पास जो सेल है उसके अंदर जितनी भी एंट्री है उसको हमने पढ़ लिया, अरेंज कर लिया। जब हम सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं एल्गोरिथम वगैरह में, तो हम लोग अरेंज करने के बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट मारते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो इस केस के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों के पास ए भी 3 टाइम्स है और बी भी 3 टाइम्स है। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने एक बार ए को रीड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसी को राइट भी कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दी, टॉ को यूज किया, रिप्लेसमेंट, दैट्स मीन ये फंक्शन यहाँ पर ये सेल परफॉर्म हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर ए और बी है, अब हम पहले बी को सॉर्ट करेंगे। यहाँ पर हम ए को, जब भी ए आएगा हम लोग इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ए जितनी बार है बी भी उतनी बार हो, ताकि अगर हो सकता है यहाँ पर बी हो ही ना और वहाँ पर हमें लैंग्वेज में कह रहा है कि बी हमारे पास है, तो हम ए को रीड करते हुए क्यों टाइम जाया करें, जबकि एंड में आ जाए हमारे पास कि बी तो हमारे पास था ही नहीं, तो वो इनवैलिड हमारे पास लैंग्वेज है, इनवैलिड हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हम लोग साथ के साथ चेक कर रहे हैं बी भी हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से इसको डिटेल में जब हम एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे
तो आपको मैं और ज़्यादा डीपली इसको बताऊंगा तरीका कि हम लोगों ने बेसिकली कर क्या रहे हैं। खैर इन शॉर्ट अभी यहाँ पर हम लोग राइट पे मूव करेंगे, बी तक पहुँचेंगे, बी जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, हम इसको कोई भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। समझाना मकसद अभी था आपको टाउ कि हमारे पास ये क्या काम कर रहा है और ये क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एक्स्ट्रा नंबर जो है रिप्लेस कर रहा है हमारे पास इसको, और हम रिप्लेस इसको करते हैं तो ये हमारे पास टाउ है। खैर अभी हमारे पास उसके बाद बी आ गया, कैपिटल बी जो हमारा एक और टप्पल है। इस कैपिटल बी को हम लोग ब्लैंक बोलते हैं, ठीक है, ब्लैंक बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको ब्लैंक बोल सकते हैं, आप इसको यहाँ पर नल सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम पहले भी करते हैं। आप इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कोई भी एक नाम देते हैं वही टप्पल में इंट्रोड्यूस कर दें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, परेशान नहीं हो जाना अगर बी की जगह कभी कुछ और लिखा हो। हाँ ये मोस्टली कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ होगा और ये सीरीज में अगर लिखा होगा तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये हमारी नल एंट्री है, ये हमारी ब्लैंक एंट्री है, राइट। तो ये हमारे पास बी का फंक्शन क्या आ गया कि हम लोगों की बात कर रहे होंगे ब्लैंक की, यानी कि हमारे आगे जो टेप है, जो इनफिनाइट टेप है वो ब्लैंक है। एफ क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एफ जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है। जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं या फाइनल स्टेट्स होती है, इनिशियल स्टेट्स होती है, तो ये हमारे पास जब भी हमारी फंक्शंस परफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रिंग चल जाएगी, लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये होगा। और ये भी आप फेमिलियर होंगे कि ट्रांजिशंस क्या होती है। ट्रांजिशन मतलब जो भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं वो मूवमेंट हमारी उसके अंदर वो बताता है, ठीक है। अच्छा अब ट्रांजिशन की बात हुई है तो ट्रांजिशन फंक्शन को जरा समझ लेते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन जो है बेसिकली हमारे पास क्यू यानी कि स्टेट, ठीक है, कोई भी हमारे पास स्टेट हो सकती है, उसके अंदर हमारे पास एंट्री हो सकती है, एंट्री के साथ हम लोग बात करते हैं टाउ की भी, ठीक है। जो भी हम रिप्लेस करते हैं वो भी हमारे पास आएगा, वो टाउ हमारे पास आगे फंक्शन में आ गया। अब आगे लेफ्ट और राइट, यहां से आपको समझ आ गया होगा ट्रांजिशंस की मूवमेंट या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी। जब एग्जांपल्स करेंगे ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग टाउ के साथ जैसे ही टाउ इंक्रीज करते हैं, टाउ लगा लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट दे देते हैं, तो या तो हम लेफ्ट मूव करेंगे या हम लोग राइट मूव करेंगे। हम यहाँ पर भी जा सकते हैं और जब हम बी पे, जैसे अभी अगर हम बात ही करें इसको समझाने के लिए कि बी पे जैसे ही हम आ जाएंगे ना तो उसके बाद हम दोबारा बी के ऊपर नहीं जाएंगे। फिर अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप चाहते हैं एक साथ बी हमारा जो है वो हमारा बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ये हमारा बिल्कुल आ गया है एंट्री के अंदर। तो अब करना क्या चाहिए, अगर हम आगे जाएंगे बी से आगे जाएंगे तो फिर आगे हमें बी ही मिलता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं हमें ए मिले। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर जब हमारा हेड आ जाएगा, हेड के बाद हम लोग मूव करेंगे कहाँ पर, लेफ्ट पे। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट पे मूव करेंगे और उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक हम लोग ए पे ना आ जाएं। और उस ए पे, अब ए पे तो ये पहला ये भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग हमारा जो फंक्शन परफॉर्म होने वाला है जिस सेल के ऊपर वो ए कौन सा होगा, तो हमारा वो फंक्शन ये वाला होगा। क्यों, कैसे पता लगेगा, जब हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हम दोबारा पीछे जाएंगे, एक और स्टेप को लेफ्ट लेकर जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये बाबा जी मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पीर बाबा मिल जाएंगे, एक्स जो मिल जाएंगे, और ये हमें बता देंगे भाई यहाँ पर फंक्शन को परफॉर्म कर चुके हो आप, तो आप मेहरबानी करके यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर काम डन हो चुका है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब फिर हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, इसको फिर हम एक्स देंगे और इसके बाद दोबारा राइट पे जाएगा। इस तरह सो ऑन, ये एग्जांपल के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें क्यू नॉट के बाद हम लोग क्या फंक्शन ए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ए परफॉर्म कर रहे हैं। ए परफॉर्म करने के बाद हम लोग किस तरह जा रहे हैं, हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं। ये क्यू नॉट जो है हमारा ए जो है, सॉरी यहाँ पर ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया और मूव करेंगे हम राइट साइड पे। तो ये लिखने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि एग्जाम्पल के साथ क्या जो है सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज तक का था कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, और जो है आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि टप्पल्स क्या होते हैं,
ये, और ये हमारे जो टेप है ये हम लोग किस तरीके से फंक्शंस को आगे मूव करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अगर इसी तरीके से एक सिंपल सी मिसाल, बल्कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास यही रहने देते हैं। कल जो हम लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सारी बेसिक्स जो हैं एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, बेहतर ये होगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट के साथ साथ अपने एल्गोरिथम वाला सब्जेक्ट भी, इस टॉपिक को समझने के लिए एल्गोरिथम वाला सब्जेक्ट को भी कवर करें, उसकी भी वीडियोस जो हैं वो अपने आप लोग देखें, और उसके साथ आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस साथ करें, और जो हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।